जब ये मामला एमएलए बलदेव राज शर्मा के पास पहुंचा, जो रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन भी हैं कटरा हेल्थ ब्लॉक के, उन्होंने एक लेटर लिखा बीएमओ के नाम और उन्होंने कहा कि जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं अस्पताल पे, डॉक्टर पे, उसके लिए एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। पहले भी सुनने में आ रहा है कि यही गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। क्या पहले कभी किसी तरह का एक्शन लिया गया या इस बार ये बड़ी हाईलाइट हुई है और उसके बाद एक्शन लेना बनता था? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा हमेशा चर्चाओं में रहता है, कभी सुविधाओं को लेकर, इक्विपमेंट्स और मशीनरी को लेकर, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेकर। लेकिन कल यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशन करना भी किसी के लिए आसान नहीं था। कल यहाँ पर एक पेशेंट जिनका नाम निशा देवी है, अपने पति संजय कुमार के साथ आती हैं। डिलीवरी का मामला था, लेकिन उनका परिवार का ये कहना है कि उनसे 5,000 रुपये मांगे गए और अभद्र व्यवहार भी किया गया, ऐसा परिवार का इल्ज़ाम है यहाँ की एक डॉक्टर पे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जब ये मामला एमएलए बलदेव राज शर्मा के पास पहुंचा, जो रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन भी हैं कटरा हेल्थ ब्लॉक के, उन्होंने एक लेटर लिखा बीएमओ के नाम और उन्होंने कहा कि जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं अस्पताल पे, डॉक्टर पे, उसके लिए एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए। हमारी अभी बात बीएमओ रशपाल जी के साथ हुई है। आप सुनिए जो कल यहाँ पर हुआ और इंक्वायरी को लेकर क्या कहना है बीएमओ का। सर, कल का एक वाकया सामने आया है और मीडिया पे भी वो कल से ही चल रहा है कि एक जो प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे आई थी, उनकी डिलीवरी होनी थी और उसके बाद पैसे मांगे गए, अभद्र व्यवहार भी उस पेशेंट के साथ किया गया। क्या इस पे सच्चाई है, ज़रा बताएं प्लीज़। देखिए, ये कल ही मेरे संज्ञान में मामला आया था। जो लेडी के जो अटेंडेंट थे, कल मेरे पास वो आए थे, इस तरह हमारे साथ इस हॉस्पिटल में हुआ है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मैंने जो भी इसमें डॉक्टर साहब इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एक इंक्वायरी इनिशिएट की है। जैसे ही उस इंक्वायरी का कोई रिजल्ट आएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जैसे कि सबकी मांग है वो की जाएगी। डॉक्टर साहब, पहले भी सुनने में आ रहा है कि यही गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स आई हुई हैं। क्या पहले कभी किसी तरह का एक्शन लिया गया या इस बार ये बड़ी हाईलाइट हुई है और उसके बाद एक्शन लेना बनता था? ऐसा है, एक बार पहले भी इनके खिलाफ हमारे पास एक वीडियो प्रूफ आया था, जिसमें हमने इनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की थी और हायर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म किया था। और एक टीम जो सीएमओ ऑफिस से आई थी उसने इंक्वायरी की थी और उसके रिज़ल्ट के बाद आपसी सहमति से, मतलब उस जो भी कंप्लेनेंट थे उनकी आपसी सहमति से डॉक्टर साहब को एक वार्निंग देके जो है वो छोड़ा गया था। बट इस टाइम जब ये दोबारा कंप्लेन आई है तो इस टाइम ये दिस डिमांड्स अ स्ट्रिक्ट एक्शन। तो ये जो भी रिजल्ट इसका आएगा उसके हिसाब से इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है कि सरकारी अस्पताल, जो खासकर गरीबों के लिए माना जाता है कि गरीबों का इलाज होता है, और वहाँ पर 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, वो भी एक ऐसी महिला से जो यहाँ पे डिलीवरी के लिए आई हुई हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। सरकारी अस्पताल, मैं ये मानता हूँ कि ये गरीब लोगों के लिए है। जिसके पास पैसे होंगे वो यहाँ से जम्मू भी जा सकता है, यहाँ पास में नारायणा हॉस्पिटल है वहाँ भी जा सकता है, अपना इलाज वो बड़े आराम से करवा सकता है। यहाँ पे गरीब इंसान जो है वो एक बहुत उम्मीद लेके आता है कि हमें यहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम भी यही कोशिश करते हैं कि चलो नारायणा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास नहीं है, बट जो है हम उसको पूरी तरह से दें और उसकी जेब से कोई पैसा खर्च ना हो। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है। और अगर इस तरह के इल्ज़ाम किसी डॉक्टर पर लगते हैं तो मुझे लगता है कि इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा।